अफसरों का दायित्व तो अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने योगी सरकार के इस महामिशन की कमान संभाली है। भदोही में लापरवाही ने सोचने को विवश कर दिया है, व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। हम दिखाएंगे एक एक गौशालाओं की तस्वीर और लाएंगे सच्चाई सामने। मेरा आमना सामना उनसे किसी क्षण किसी भी दिन हो सकता है। नमस्कार, DNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आजादी का अमृत काल है और अमृत काल के इस समय में एक पुराना नगमा, एक पुराना गीत बहुत तेजी से गूंजता है जब आजादी का महापर्व मनाया जाता है। अब वो नगमा, वो गीत है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हमारे साथ एक तरफ पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष हैं विनोद श्यामधर, तो दूसरी तरफ काउमैन के रूप में विख्यात सुशील मिश्रा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रहा है 21 वर्ष पहले, 2 दशक का दौर बीत चुका है। आप ऑस्ट्रेलिया से जब भारत आए तो मैंने ही सवाल किया था आपसे कि आप सेवा करने के उद्देश्य से तो आए हैं, लेकिन सेवा के बिंदु क्या होंगे। आपका एक लाइन में जवाब था गाय, गीता और गंगा। आपका गंगा से मिशन शुरू हुआ सेवा का, गंगा की निर्मलता की दिशा में जो आपने मुहिम छेड़ी। 10 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी के रूप में काशी को एक बेटा मिला, एक रत्न मिला, और स्वयं नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार काशी आगमन पे कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूं और मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसके बाद से शुरू हो गया था आपका पहला मिशन, मिशन गंगा। इसके बाद गीता की बारी आई। आज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि सनातन का परचम लहरा रहा है। 73 गीता का संदेश, भला और क्या हो सकता है। लेकिन एक और मिशन जो आप में शामिल था, गाय। तो गाय के रूप में जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गौशालाओं की स्थापना कराई, गोवंश के लिए भोजन पेयजल की व्यवस्था से लेकर चिकित्सा तक की व्यवस्था करा दी है गौशालाओं में। और सेवा का मिशन भी आपका शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लेकिन इस मिशन को अगर कालीन नगरी भदोही में किसी ने मौजूदा समय में आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो है औराई क्षेत्र के निवासी सुशील मिश्रा। काउमैन, अगर आप में मानवता होगी तभी सेवा का कार्य होगा, और सेवा की भावना है तो निश्चित है कदम चूम लेती है चल करके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, आज लगातार सुशील मिश्रा काउमैन के रूप में उन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। निरंतर हादसा हो तुरंत सूचना पे पहुंचते हैं। गाय घायल है, उपचार होता है, गंतव्य को पहुंचाया जाता है सुरक्षित स्थानों पर। लेकिन अगर सड़क पे हादसे में या किसी कारण से गायें लावारिस अवस्था में मृत मिलती हैं तो उसका अंतिम संस्कार से लेकर सारी व्यवस्था अपने निजी खर्च पे कराते हैं काउमैन सुशील मिश्रा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। इसलिए संभालने की जिम्मेदारी ऐसे बच्चों की है, क्योंकि इस पीढ़ी का जो कर्तव्य बनता था इस पीढ़ी ने किया, उसे आगे बढ़ाया। तो आज की हमारी इस विशेष खबर में हमारे साथ हैं विनोद श्यामधर और सुशील मिश्रा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं विनोद श्यामधर जी से। आप ऑस्ट्रेलिया से भारत आए, मैंने ही आपसे सवाल किया था कि आपकी सेवा के उद्देश्य में कौन से बिंदु शामिल होंगे, तो आपका जो जवाब था एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। गंगा, गीता और गाय। गंगा, गीता और गाय का उद्देश्य लेकर आप ही ने 2 दशक पहले जो कार्य किया है उसे बढ़ा रहे हैं काउमैन सुशील मिश्रा। 2 दशक पहले मेरा इनसे सवाल था, बढ़ा रहे हैं आप। कठिनाइयां, चुनौतियां भले तमाम आए, लेकिन आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे। जो पिताजी हमारे सोचे उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कहीं न कहीं जैसे आप संस्कार के लिए बोले, सनातन के लिए बोले, तो हम लोगों के हिंदू धर्म में अगर कोई हमारे परिवार या हमारे रिश्तेदार नात अगर हमारे बारे में या समाज के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट जनरेशन पे वो प्रभाव पड़ जाता है। तो हमारे पिताजी उस चीज को सोचे और वो हम लोगों पे लागू हुआ।
और हम लोग आज पिताजी के ही कहीं न कहीं चरणों पे चलने का वो खोजते हैं कि पिताजी जैसे हम चले हैं, समाज में जो जो कार्य किए हैं, पिताजी का जैसे जैसे जहाँ चरण पड़ा है उस चरण को हम लोग एन के प्रकार कैसे ही समाज में और भी ऊंचा स्थान प्राप्त करें। ऑस्ट्रेलिया से आकर के भारत में एक मिशन लेकर खड़े हुए हैं, गौ गंगा गीता। ऐसे महापुरुष को भाई आज अगर किसी को सुख सुविधा मिल जाता तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, और हमारे ये पिता समान पिताजी आज ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर के इतना अच्छा सोचे हैं। हम लोग उनके सानिध्य में रहकर अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। हम गौ माता के बारे में क्या बताएं। गौ माता ऐसी गौ माता है कि जो अपना अमूल्य चीज दूध निकाल करके हम लोगों को पिला देती है। हम दो समानताएं मुझे दोनों में नजर आती हैं। पुराने राजनीतिक घराने के बड़े परिवार से कालीन निर्यातक इनका परिवार रहा है, ये भी रहे हैं, लेकिन स्वयं गाड़ी का उपयोग यहाँ नहीं करते, यहाँ चलने के लिए वाहन नहीं रखे हैं, और अपने निजी खर्च से ये कटौती करके अगल बगल की कई बस्तियों में जनसेवा का काम कर रहे हैं। बूढ़ी काकी की कुटिया बनवा रहे हैं, तमाम बच्चों को शिक्षण सामग्री बांट रहे हैं, हर तरह का चिकित्सा शिविर लगवाते हैं प्रत्येक सप्ताह अपने निजी खर्च में कटौती करके। मुझे इस जनपद में कालीन नगरी भी एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आया जो अपने खर्च में कटौती करके आऊगा। आप भी अपने निजी पैसे व्यवसाय से कटौती करके पैसे का ये गौ सेवा कर रहे हैं, तो एक लक्षण इनका आप में मुझे दिखा, इसीलिए दोनों को एक साथ लाया हूं। इनके लिए क्या कहेंगे बताएं। अगर बाप अपने सही दिशा पे और रास्ते पे जा रहा है तो बच्चा स्वयं उसी रास्ते को पकड़ेगा। भदोही जिला के ये बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े सामाजिक थे। इसमें हम माने कहीं ये नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं था। आज पिताजी का इतना बढ़िया उच्च विचार कि हम गाड़ी नहीं रखे हैं। अगर हमारा कोई गार्जियन, हमारे पिता, हमारे भाई अगर उस सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे। इतना अच्छा काम किए हैं कि गाड़ी नहीं लिए हैं। हम लोग भी उसी पथ पे चलने के लिए कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम लोग भी चलें। और आपको एक चीज और बता दें, ये तो हमारे पिता हैं, हम भी जैसे हमको बनारस जाना होता है, गाड़ी से सोचते हैं जिस दिन गाड़ी से जाएंगे 1000 रुपया 800 रुपये का पेट्रोल खाता है, तो अगर हम बाइक से जाते हैं 200 रुपया भरवाते हैं। हम उस दिन बड़ा खुश होते हैं कि हमारा 800 रुपया बचा। अब जब 800 रुपया बच जाता है तो हम जान लेते हैं किसी गौ माता ने हमारा 800 रुपया बचा दिए हैं, अब हम वो पैसा कहीं न कहीं यूज कर लेंगे। इस पटल पे कालीन भैया भदोही, तो ये हमारे चाचा जी लोगों का ही देन है कि जो हमको विश्व पटल पे खड़ा किए हैं। अब हम लोग उस विश्व पटल का नाम कैसे रोशन करें। अब ये चाचा जी के संस्कार या चाचा की जो पद चरण है उस पर चलेंगे तभी हम लोग विकास करेंगे। जो आप कश्ती तूफानों से निकाल के लाए हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए काउमैन सुशील मिश्रा के लिए? ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, बिना पैसा बचाए आप कोई सेवा नहीं कर सकते जी। एक एक पैसे की जरूरत होती है और बचाया जाता है तब कहीं लगाया जा सकता है। सरकार क्यों नहीं कर पा रही है सेवा पूरी? क्योंकि वो इतना ज्यादा पेट्रोल में खर्च कर रही है। 50% इनका खर्चा पेट्रोल में हो रहा है। एक चलेंगे MP MLA या मिनिस्टर या 10 गाड़ी 20 गाड़ियां, 15 20 गाड़ी से इसको बंद करना चाहिए। इसको बंद करना चाहिए क्योंकि एक गाड़ी 2 गाड़ी बहुत जो खर्च हो रहा है उसको बचा करके आप खर्च करें। मेरा ध्येय यही था ये इसका लोग बताने का कि खर्च में अपने खर्चे में कटौती करिए। क्या करना चाहेंगे सुशील मिश्रा? इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके लिए तो तालियां बजाई जाए लोग। दोनों की एक समानता है। गाय गीता गंगा का मिशन लेके विनोद श्यामधर आगे बढ़े तो गौ सेवक के रूप में सुशील मिश्रा काउमैन ने मौजूदा समय में भदोही में गौओं की जिस तरह से सेवा की है, योगी सरकार के उस मिशन को आगे बढ़ाया है जो गौशालाओं के विकास स्थापना के लिए बेहद जरूरी था और उसको चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन चलते चलाते मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी 2 शब्द कहना चाहूंगा कि योगी सरकार के स्तर से जनपद में कई गौशालाएं संचालित हैं।
चारा पानी भूसा सब सरकार की तरफ से मिल रहा है, व्यवस्थाएं कराई गई हैं, देखभाल के लिए चिकित्सक तक रखे गए हैं, कर्मी रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद हमारी गौ माता को, गोवंश को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, हादसे का शिकार हो रहे हैं, दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है और हमारे ख्याल से आए दिन सुशील मिश्रा काउमैन को ऐसे स्थानों पे बुलाया जाता है, मूंज हो और आई हो, गोपीगंज, कहीं भी, बाबूसराय, कहीं भी हादसा होने पे और उपचार से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी संभालते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है, केवल काउमैन का ही यह कर्तव्य नहीं है, सिर्फ विनोद श्यामधर का ही ये प्रेरणा और कर्तव्य नहीं है, हम सभी का दायित्व है। अफसरों का दायित्व तो अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने योगी सरकार के इस महामिशन की कमान संभाली है, लेकिन भदोही में लापरवाही, बेइंतहा व्यवस्था ने सोचने को विवश कर दिया है, व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। हम दिखाएंगे एक एक गौशालाओं की तस्वीर और लाएंगे सच्चाई सामने, लेकिन इसके पहले आगाह कर रहे हैं प्रशासन को भी और उन लोगों को भी जो इस कार्य में लगाए गए हैं, क्योंकि मेरा आमना सामना उनसे किसी क्षण किसी भी दिन हो सकता है। तो रहिए तैयार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।